हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज़ क्लासेस में। सॉरी फ्रेंड्स, हम अपनी जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाए कल, कुछ रीजंस की वजह से। तो देखिए, आज हम अपने हैं जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, शुड विजार्ड हिट मम्मी। क्या विजार्ड का मतलब होता है कि जो जादूगर है, क्या उसको मम्मी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को अपने करने वाले हैं। सो बिफोर यू रीड, हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। की ये जो एक छोटे से बच्चे का जो वर्ल्ड व्यू है, जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, उसके बारे में एक स्टोरी है। एंड द डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। और वो मॉरल क्वेश्चंस के बारे में है जो वो बच्ची पूछती है अपने फादर से, जब उसके फादर उसको है जो स्टोरी सुनाते हैं उस टाइम पर। So let's start our story now. In the evenings and for Saturday naps like today's, कि evenings में और Saturday naps में है जैसे कि आज है, Jack told his daughter Jo a story out of his head. जो जैक है अपनी डॉटर जो को है जो स्टोरी सुनाता है जो भी उसके माइंड से बन पड़ती है। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old। ठीक है, और ये कस्टम तब शुरू हुआ था जब वो 2 साल की थी, और अब है जो इस चीज़ का जो 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं कि वो उसका जो स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है, वो 2 साल की हो चुकी है। एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी, और उसका जो दिमाग है वो ऐसा फील करता है जैसे कि वो खाली हो चुका है। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। जो हर एक जो न्यू स्टोरी होती है वो स्लाइटली सी वेरिएशन होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं उसमें बेसिक टेल से। अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसमें एक स्मॉल क्रिएचर होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, रोजर रखा जाता है। नाम फिर हो सकता है चाहे रोजर फिश, रोजर स्क्वेल, रोजर चिपमंक। ठीक है, तो ये नाम होते हैं उसके, यानी हर एक के आगे है जो रोजर जरूर लगा होता है। had some problem and went with it to the wise all। उसके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हर स्टोरी में जो रोज़र है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और वो किससे कंसल्ट करता है, एक जो वाइस ऑल होता है उसके पास में जाता है, उल्लू के पास में, और उससे पूछता है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और जो आउल होता है वो उसको कहाँ भेजता है, वो उसका जो कि विजार्ड के पास में, विजार्ड का मतलब है कि हमारा जादूगर के पास में भेजता है। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और जो विजार्ड होता है, जो हमारा जादूगर होता है, वो एक मैजिक स्पेल है जो परफॉर्म करता है। ठीक है, जादू की छड़ी घुमाता है, जादू करता है कुछ, जिससे है जो सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर्स दैट रोजर क्रिएचर हैड। और वो अपनी पेमेंट में क्या डिमांड करता है कि वो कुछ एक पेनीज की डिमांड करता है, और वो पेनीज की नंबर है जो संख्या है हमेशा उससे ज़्यादा होती है जितने कि हमारे जो रोजर नाम का क्रिएचर है उसके पास होती है। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्शन द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। लेकिन वो जो हर बार में क्या करता है कि जो उस एनिमल को है जो एक ऐसे प्लेस पर भेज देता है जहाँ पर उसका जो एक्स्ट्रा पेनीज है जो उसको मिल सकती थी। देन रोज़र वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। और तब हमारा जो रोज़र है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, और वो बहुत सारे जो क्रिएचर है, बहुत सारे जो जानवर हैं हमारे, उनके साथ में खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्राउट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। और तब है जो अपनी मदर के साथ में अपने घर की तरफ चल देता था जब भी उसका जो ट्रेन की आवाज़ आती थी, क्योंकि उस ट्रेन से उसके फादर जो है, उसके डैडी जो है, वो घर पर आते थे। कहाँ से? बोस्टन से। ठीक है, उसके बाद है जैक डिस्क्राइब्ड दिस देयर सपर। जैक है जो उनके सपर को डिस्क्राइब करते थे, उनके डिनर को डिस्क्राइब करते थे कि किस तरीके से क्या क्या वो डिनर में अपने करते थे। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और जो स्टोरी थी वो ख़त्म हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फिटिंग ऑन सैटरडे। कि ये जो इतना जो इस तरीके से काम करने के बाद इस स्कीम के ऊपर काम करते हैं जिस तरीके से वो, ठीक है, स्पेशली फिटिंग ऑन सैटरडे, कि उनको है जो स्पेशल जो फिटिंग होती है, जो उनकी थकान होती है। ठीक है, यानी कि पूरा इतना टाइम तक वो काम करते हैं, 1 to 5 days तक वो पूरा का पूरा काम करते हैं अपना, और सैटरडे को वो जो अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाते हैं जिससे उनकी जो थकान है वो दूर हो जाती है। ठीक है, वो अच्छा महसूस करते हैं इनके। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो अब जो है वो और ज़्यादा है जो नैप्स में नहीं सो सकती है। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और वो जानते हैं कि ये जो चीज़ है उसका जो सही कर सकती है, ठीक है, वो है जो सो जाएगी इस चीज़ से। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, और जो लिटिल गर्ल है हमारी, जो अभी इतनी ज़्यादा लिटिल नहीं है, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है,
द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। और जो उसके बम्प्स होते हैं, ठीक है, उन पे वो अपने जो पैर है उनको है जो करते हुए कहाँ चली जाती है, बेड के नीचे चली जाती है। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फोर नैप्स एंड व्हेन शी वॉज सिक। और जो उसका डबल बेड होता है जो है जो उसको बनाता है कि वो किस तरीके से जो उसके अंदर है जो वो चली जाती है अपने बेड के अंदर में अपने नैप्स के साथ में, ठीक है। जब वो कब जाती थी, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, जो है जो उसको है जो लास्ट में अरेंज करते थे, ठीक है, वो खुद को अरेंज करती थी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शॉन इन द सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्राउन शेड्स। और किस तरीके से उसका जो जो फैट फेस है, ठीक है, यानी कि उसका जो बहुत बड़ा जो मोटा चेहरा है वो किस तरीके से है जो डीप इन द पिलो शॉन, वह जो पिलो शॉन पे किस तरीके से इतनी गहरे पे जाया हुआ होता है। इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्राउन सेट्स, जहाँ पर जो जो सनलाइट है हमारी वो कहाँ से शिफ्ट हो रही है, वो है जो ड्राउन शेड्स में, यानी कि जो हमारा जो सन है वो नीचे की तरफ है जो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर। यह जो किसी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि कोई ना कोई है जो जादू अब है जो होगा। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। और ऐसा नहीं लगता है कि जैसे वो अपने नैप को है जो इस तरीके से लेंगे जैसे लेगी जैसे कि है जो वो 2 साल की जो बच्चा है वो लेता है, ठीक है। नैपकिन्स के बारे में बात की गई है जो नैप होती हैं हमारी। हर ब्रदर, उसका जो ब्रदर है बॉबी वॉज 2, वो भी है 2 साल का है, ठीक है। एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल, वो है जो अपनी बोतल के साथ में है जो वो सो चुका है पहले ही। जैक आस्क्ड, जैक उसको पूछता है हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, कि आज है जो स्टोरी है वो किसके बारे में होगी। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, ठीक है, कि रोजर है जो हमारी जो है वो थोड़ा सा बोलते हैं कि रोजर के बारे में हो सकते हैं, वो अपनी आंखों को थोड़ा सा जो शट करती है, थोड़ा सा बंद कर लेती है और स्माइल करती है, ऐसा सोचते हुए कि जैसा वो सोच रही है कि जो हमारी स्टोरी है वो उसी के बारे में होगी। हर आइज ओपन, ठीक है, उसकी आंखें है जो वो अब उसने अपनी आंखें खोली। हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सैड फार्मली, ठीक है, उसने जो अपनी आंखें खोली एकदम से और है जो उसकी जो मदर की जो ब्लू है, ठीक है, उसने यानी कि जो एकदम से क्या बोला उसने कि स्कंक के बारे में, ठीक है, वो अब उस चीज़ के लिए जो फर्मली, ठीक है। अ न्यू एनिमल, एक नया एनिमल। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। उन्होंने है जो नर्सरी स्कूल में जब वो थी, ठीक है, तब उनको है जो उस स्कंक के बारे में है जो बात करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जब वो बात करते थे नर्सरी में थे उस स्कंक के बारे में। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टेड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म, ठीक है, और इस जो नया हीरो था ये हमारा रोजर स्कंक, इसको लेकर के क्या था, जो जैक था हमारा वो भी क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंथुसियाज्म हो गया था। ऑल राइट ही सैड, उसने बोला कि ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, कि एक बार इन द डीप डार्क वुड्स, बहुत गहरे जंगल में, देर वॉज अ टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। एक बहुत ही टीनी, एक बहुत ही छोटा सा जो क्रिएचर था जिसका नाम क्या था, रोजर स्कंक था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उससे जो स्मेल आती थी वो बहुत ही गंदे वाली स्मेल आती थी। यस, जो सैड, ठीक है, जो ने बोला। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम। और उससे इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आती थी कि कोई भी जो है जो उस वुडलैंड का उस है जो वो जंगल का जो क्रिएचर था, जंगल के जो प्राणी थे, जो जानवर थे, उसके साथ में खेलना पसंद नहीं करते थे। जो लुक्ड एट हिम सॉल्मली, और जो है अपने फादर को है जो बहुत ही सॉल्म तरीके से देखती है। शी हैड नॉट फोरसीन दिस, उसने जो कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं इस चीज़ को। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी भी जो वहाँ बाहर है जो खेलने के लिए जाएगी। जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जैक है जो कंटिन्यूसली इसको है जो इसको एक मजाक के तौर पर है जो लेता रहता है। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ऑन चाइल्डहुड, क्योंकि वह जो अब कुछ एक जो ह्यूमिलेशंस है अपने खुद के चाइल्डहुड की है वो याद करता है कि किस तरीके से उनका जो ह्यूमिलेट किया गया था, ठीक है। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, और जो छोटे छोटे जो सारे टीनी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो रोएंगे, उह ओह हेयर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, कि यहाँ पे है जो ये जो स्टिंकी स्कंक है, ये जो इतनी बैड स्मेल देने वाला जो स्कंक है वो आ गया, ठीक है, यानी कि रोएंगे, यानी कि वो चिल्लाएंगे सब के सब, ठीक है। सारे के सारे जो टीनी एनिमल्स है, छोटे छोटे एनिमल्स है, वो सारे चिल्लाते हैं कि देखो ये रोजर स्कंक है जो हमारे पास आ गया जिसमें से इतनी गंदी बदबू आती है। एंड दे वुड रन अवे, और फिर वो क्या होता है कि उससे दूर भाग जाते हैं।
एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और जो रोजर स्कंक है हमारा वो वहाँ पर है जो बिल्कुल अकेले ही खड़ा रहता है। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और जो दो है जो गोल गोल जो आंखों से उसके है जो मतलब कि आंसू है वो बह निकलते हैं, उस वो रोना शुरू कर देता है। The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. और जो कॉर्नर है, ठीक है, जो के जो माउथ का जो कॉर्नर है वो ड्रूप्ड डाउन हो जाता है, बिल्कुल लटक जाता है उसका फेस इस तरीके से, और जो उसका लोअर लिप होता है वो बेंट होता है, यानी कि झुक जाता है फॉरवर्ड आगे की तरफ में। एज ही ट्रेस्ड विद अ फोर फिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, जैसे कि वो उसको जो ट्रेस करती है अपनी फोर फिंगर के साथ में, ठीक है, अपने है जो नोज के बिल्कुल ही पास में लगा करके। द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक टीयर्स, जैसे कि है जो वो ऐसे ध्यान दे रही हो कि रोजर स्कंक है जो वो इस तरीके से रो रहा है, इस तरीके से जो उसके आंसू गिर रहे हैं। वॉन्ट ही सी द ऑल, क्या उसने ऑल को नहीं देखा? शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, उसने बड़े ही जो फेंटली तरीके से और बड़े ही जो रफ से तरीके से उसने पूछा कि क्या वो ऑल के पास नहीं गया, क्या उसने ऑल से हेल्प नहीं मांगी? सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके साथ में जो बिल्कुल उसके पास में ही बैठे हुए, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, वो है जो बहुत ज़्यादा कवर्स ऐसा फील करता है कि जैसे कि उसको है जो बिल्कुल ही उसको कवर कर लिया गया है किसी ऊपर से, ठीक है, उसकी लेग्स के साथ में, उसने अपने लेग्स के साथ में जो उसको स्विच कर लिया है, बिल्कुल ही पकड़ लिया है। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, वो है जो इस चीज़ के लिए जो थोड़ा सा प्लीज होता है, थोड़ा सा खुश होता है, विद दिस मोमेंट, उस पल पे वो थोड़ा सा जो खुश होता है। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वो उसको है जो कुछ ना कुछ सच बता रहा है। समथिंग शी मस्ट नो, कुछ ऐसा जो उसको है जो जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसको है जो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में जानने के लिए। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ट, लेकिन है जो नीचे है जो डाउन स्टेयर यानी कि नीचे वो अभी छत पर है, ठीक है, नीचे है जो एक चेयर है जो स्क्रैप होती है। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, और उसको तभी एकदम से याद आता है कि उसको तो नीचे जाना था ताकि है जो क्लियर पेंट की है जो हेल्प कर सके वहाँ पर लिविंग रूम में जो वुड का वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उनकी। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. ठीक है, वो जाता है बिल्कुल ही बहुत ही सैड तरीके से, बहुत ही उदास भरे तरीके से वहाँ से जाता है, और जब आता है तो एक बहुत बड़े पेड़ की तरह आता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड ऑल, और उस जो ट्री होता है उसके बिल्कुल ठीक ऊपर क्या बैठा हुआ होता है, एक ओल्ड वाइज ऑल बैठा होता है, जो बहुत ही बुजुर्ग और है जो बुद्धिमान जो ऑल होता है वो बैठा रहता है। गुड मिस्टर ऑल, वो बोलता है कि अच्छा मिस्टर ऑल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक बोलता है, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, कि जो सारे छोटे छोटे एनिमल हैं वो सारे मेरे से दूर भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत गंदी स्मेल देता हूँ, यानी मेरे अंदर से बदबू आती है। सो यू डू, क्या तुम कुछ कर सकते हो? द ऑल सेड, सो यू डू, वो तो तुम्हारे में से आती ही है। द ऑल सेड, ऑल ने बोला, वेरी वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू तुम्हारे में से आती है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने जो पूछा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वह जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना उठना शुरू कर दिया। द विजार्ड, उसने बोला कि जो विजार्ड है, जो शाउटेड, जो है ना, जो ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड सेट राइट अप, और वो बिल्कुल ही है जो ठीक चल रही थी। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और जो एक लिटिल गोल्डन बुक थी वो स्पिल हो जाती है बेड से, जो हल्का सा नीचे गिर जाती है। नाउ जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, अब जो के डैडी हैं वो उसको स्टोरी सुना रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहोगी? नो यू मी, नहीं आप मुझे सुनाओगे, जो बोलती है। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तब तुम लेट जाओ और है जो ऐसा लगो जैसे तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सैड, आउट ऑफ योर हेड, उसका जो हेड होता है वो बिल्कुल ही पिलो के है जो ऊपर है जो रखा हुआ होता है, और वो बोलती है आउट ऑफ योर हेड, कि तुम्हारे आपके दिमाग से परे की जो स्टोरी है, यानी कि दिमाग से बाहर। वेल द ऑल थॉट एंड थॉट, और उसके बाद है जो ऑल है हमारा, जो उल्लू है हमारा, उसने सोचा और सोचा। एट लास्ट ही सैड, और अंत में उसने बोला, वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, कि तुम है जो किसी विजार्ड के पास में क्यों नहीं जाते हो, किसी जादूगर के पास में क्यों नहीं जाते हो? वट, क्या? डैडी, वो बोलते हैं डैडी। वट, डैडी बोलता है क्या? आर मैजिक स्पेल रियल, क्या जो मैजिक स्पेल्स होती हैं क्या वो रियल होती हैं? जो मैजिक जो जादू भरे मंत्र होते हैं क्या वो रियल होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, अब एक ये न्यू फेज था। जस्ट दिस लास्ट मंथ, जैसे कि जो बिल्कुल लास्ट मंथ में हुआ था। अ रियलिटी फेज, एक सचमुच का जो फेज था।
When he told her spiders eat bugs, जब वो है जो उसको है जो बता रहा था, सुना रहा था, when he told her spiders eat bugs, जो spiders हैं, ठीक है, उन्होंने जो bugs को है जो खा लिया था. She turned to her mother and asked, वो अपनी मदर के पास में जाती है और उससे पूछती है, do they really, क्या वो सचमुच में सच के होते हैं? And when Claire told her God was in the sky and all around them, और जब जो क्लियर है वो उसको बताता है कि जो भगवान जी है वो स्काई में है और हमारे चारों तरफ हैं. She turned to her father and insisted, तब वो अपने फादर की तरफ में घूम जाती है और उसको इंसिस्ट करती है with a sly yet eager smile, अपनी है जो ईगर स्माइल उत्सुकता के साथ में, is he really, क्या भगवान जी, क्या जो गॉड है वो सचमुच में है, ठीक है. फिर वो पूछती है, नेक्स्ट है, दे आर रियल इन स्टोरीज, वो बिल्कुल रियल होते हैं स्टोरीज में. जैक आंसर्ड कर्टली, जैक है जो उसको आंसर करता है. शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नरेटिव, वो है जो उसको है जो एक मतलब कि उसको है जो एक नरेटिव के वे में है जो उसको एक बीट बनाना चाहता है, ठीक है. द ऑल सैड, अब जो ऑल है वो कहता है, गो थ्रू द डार्क वुड्स, अब तुम है जो कहाँ जाओ, वो जो डार्क वुड्स है, वो जो घना जंगल है, तुम उसको क्रॉस करते हुए, ठीक है, वहाँ से निकलो. अंडर द एप्पल ट्री, उस एप्पल ट्री के नीचे, उस एप्पल के पेड़ के नीचे. इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक, और उस स्वैम्प के बिल्कुल है जो अंदर, और उस क्रिक के ऊपर. व्हाट्स अ क्रिक, वो पूछते हैं कि क्रिक क्या होती है फादर, ठीक है. बोलते हैं कि क्रिक क्या है. अ लिटल रिवर, वो बोलता है कि छोटी सी एक नदी होती है. ओवर द क्रिक, ठीक है, कहाँ पर, उस क्रिक के जो ठीक ऊपर. एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहाँ पर है कि विजार्ड का घर है, जादूगर का घर है. एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और ये वो चीज़ थी कि जिस तरीके से जो रोजर स्कंक वहाँ पर गया. एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और तभी है जो वो कहाँ पर पहुँच जाता है, एक छोटे से वाइट घर में पहुँच जाता है. एंड ही रैप्ड ऑन द फ्लोर, और वो कहाँ है जो फ्लोर पे है जो रैप करना शुरू कर देता है. जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और जो जैक है वो कहाँ पर रैप करना शुरू कर देता है विंडो सिल पर. एंड अंडर द कवर्स जोज टॉल फिगर क्लेज्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, और जो है वो क्या करता है फिर उसके बाद जो टॉल फिगर होती है, जो का जो बहुत मतलब कि लंबा जो फिगर होता है, ठीक है, क्लेज्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, उसको है जो ऐसा लगता है कि जैसे वो इन्फेंटाइल थ्रिल कर रहा हो. एंड देन अ टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और तभी एक छोटा सा जो लिटिल ओल्ड मैन है वो बाहर आता है. विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, जो क्या पहने हुए था, जिसके वाइट बियर्ड थी, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी आई हुई थी, और उसने है जो वो क्या पहना हुआ था, एक ब्लू हैट पहनी हुई थी. एंड सैड, और वो बोलता है, आह ओ व्हाट्स दिस, कि ये क्या है. वॉचर वांट, कि ये क्या है, वॉचर है वो चाहता है, ठीक है. यू स्मेल आवफुल, तो तुम्हारी स्मेल है वो बहुत ज़्यादा भयानक है. द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफ़ेक्ट्स, जो विजार्ड की जो आवाज़ थी वो ऐसी आवाज़ थी जैसे कि जैक को खुद से पसंद थी, कि वो उसमें इफ़ेक्ट डाल रहा था अलग अलग आवाज़ निकाल करके. ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, कभी कभी है जो वो इस तरीके की जो आवाज़ें निकालता था वो अपने फेस को थोड़ा स्क्रंच कर देता था, थोड़ा घुमा करके, थोड़ा अपने फेस को जो अजीब तरीके से है जो करके इस तरीके की आवाज़ निकालता था, या फिर है जो अपनी आंखों को है जो अपनी आंखों के थ्रू इस तरीके की आवाज़ निकालता था. विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी, ठीक है, जो है जो ऐसा फील हुआ उसको जैसे कि जो इंटरवल रूमी है. ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन शूटेड हिम, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो ओल्ड मैन है, ठीक है, और उसका जो बिल्कुल शूट कर रहा था. आई नो इट, मैं ऐसे जानता हूँ. रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने बोला. एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और जो सारे लिटिल एनिमल्स हैं वो मेरे से दूर भाग जाते हैं. द एनॉर्मस वाइज ऑल सैड यू कुड हेल्प मी, और जो एनॉर्मस वाइज ऑल था उसने बोला कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो. वेल मे बी, हाँ शायद कर सकता हूँ. कम ऑन इन, कि आओ अंदर आओ बिल्कुल. डोंट गेट टू क्लोज, तुम मेरे बिल्कुल है जो पास में मत आओ. नाउ इन साइड जो, अब है जो अंदर है जो है, देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, अब वहाँ पर है जो सारी की सारी मैजिक भरी जो चीज़ें हैं वो रखी हुई थी. ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, और सारी की सारी जो जंबल करके सारी की सारी जो इकट्ठा करके मिक्स करके रखी हुई थी एक बहुत ही बड़े डस्टी हीप की तरह. बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास में कोई भी साफ सफाई करने वाली लेडी नहीं थी. वाई, क्यों नहीं थी. वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, क्यों, क्योंकि क्या वो एक विजार्ड था. एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मैन भी था, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था. विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा. नो विजार्ड डोंट डाई, नहीं विजार्ड नहीं मरेगा.
Well, he is rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. तभी वो क्या करता है कि अपने आसपास थोड़ा सा घूमता है और वहाँ से क्या करता है, एक मैजिक वैंड उठाता है और रोजर स्कंक को पूछता है कि तुम कैसी स्मेल आना चाहती है तुम्हारे अंदर से, यानी कि तुम कैसा चाहती हो कि तुम्हारे अंदर से कैसी स्मेल आए. रोजर थॉट एंड सैड रोजेस. रोजर सोचता है उसने सोचा, बहुत सोचा और क्या बोला कि गुलाब की तरह. यस गुड, जो सैड स्मगली, और जो बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है, उसने ऐसे बोला. जैक फिक्स्ड हर विद आर फ्रेंड्स लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स लिटरली इरिटेबल वॉइस. जो जैक है वो है जो वो बोलना शुरू कर देता है, चैंट करना शुरू कर देता है, गाना शुरू कर देता है. जो विजार्ड था, ठीक है, उसकी वॉइस में, उसकी आवाज़ में, ठीक है, जो उसकी इरिटेबल वॉइस थी उस तरीके से गाना शुरू करते हैं. Abracadabra, hocus po. Roser skunk, how do you do? Roses, bozes, pool and air. रोजर स्कंक यू नेवर फियर. बिंगो. ठीक है, वो इस तरीके की है जो वो आवाज़ करता है, जिससे क्या होता है कि मतलब वो उस पर कोई स्पेल कर रहा हो, कोई तंत्र मंत्र, कोई जो जादू है वो कर रहा था उसके ऊपर. ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी का हाफ पार्ट था और हाफ पार्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे. होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.